नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन राज स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे 67th बीपीएससी एग्जाम्स के बारे में, जिसका लगभग अभी डेट तो अनाउंस था 30 अप्रैल को, लेकिन वो डेट में भी पोस्टपोन या प्रीपोइंट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि क्या अभी 67th बीपीएससी को निकालना संभव है या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, डेफिनेटली संभव है, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए उसके लिए। तो इस वीडियो में हम उसी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो हमारा प्लान है कि 7, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, 7 सप्ताह या 50 दिन की एक संपूर्ण योजना है, जिसके तहत हम बीपीएससी को क्रैक करेंगे और 110 से ज्यादा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो हम इस योजना की बात करते हैं। उससे पहले सबसे पहले बीपीएससी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी ये है कि बीपीएससी 67 का जो प्रीलिम्स होता है या कोई भी बीपीएससी का जो भी एग्जाम्स होता है प्रीलिम्स के लिए, उसके जो कुल अंक होते हैं वो 150 होते हैं। ठीक है, 150 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। समय 2 घंटे निर्धारित होते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये सामान्य जानकारी हो गई बीपीएससी से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लें तो इसमें हिस्ट्री होता है, इतिहास, पॉलिटी, राजनीतिक शास्त्र, ज्योग्राफी, भूगोल, ठीक है, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, साइंस, विज्ञान, मैथ और बिहार स्पेशल। ठीक है, और सारे से जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हमने लिख के रखा है। इतिहास से बात करें तो 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी से बात करें 10 से 15 नंबर, ज्योग्राफी 15 से 20 नंबर, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 30 से 35 नंबर। ठीक है, साइंस से बात करें तो 30 नंबर, मैथ 10 नंबर के होते हैं और बिहार स्पेशल 17 से 20 नंबर के होते हैं। अगर हम ये टोटल का कुल करें तो 150 आता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारा इंपॉर्टेंट हो गया हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बाद करंट अफेयर और साइंस, क्योंकि यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और ये बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो कुछ भी लेट नहीं होता और कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। तो इस पे गांधी जी का एक फेमस कोट है, इट्स नॉट टू लेट एट ऑल, यू जस्ट डोंट येट नो व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि कभी भी बहुत ज्यादा विलंब नहीं होता है, बस आप ये नहीं जान रहे होते हैं कि आप में कितनी क्षमता है चीजों को करने का। ठीक है, तो इसलिए किसी भी प्रकार का फियर नहीं रखना। ऑब्वियसली ये पॉसिबल है करना। ठीक है, चलते हैं हम बिना विलंब किए, हमारा क्या प्लान है। ठीक है, क्या हमारा योजना है जो 7 सप्ताह या 50 दिन का है, उसके बारे में विस्तृत थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये बीपीएससी की पूरी तैयारी को 7 सप्ताह में बांटा है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में हम लोग क्या क्या करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक में हमारा प्लान है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी टॉपिक्स आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री और बिहार को इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि भारत का जो प्राचीन इतिहास था वो बिहार का ही इतिहास था। ठीक है, तो इसमें बिहार को इंक्लूड करते हुए बिहार स्पेशल नाम की जो चीज है वो हम इसी में इंक्लूड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो और पहला हमारा फर्स्ट वीक जो होगा 7 से 13 में, मतलब कल से जो शुरू होगा। ठीक है, और उसमें एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास को लेंगे, फिजिक्स लेंगे, ठीक है, भौतिकी और करंट अफेयर। करंट अफेयर टोटल हम लोगों को 1 साल का पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम अगर अप्रैल 2022 में हो रहा है, ठीक है, तो अप्रैल 2021 से लेके अप्रैल 2022 1 साल का पढ़ना है। तो हमने इसको 12 मंथ में डिवाइड कर लिया, अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022। तो फर्स्ट वीक जो होगा हमारा अप्रैल और मई। ठीक है, अप्रैल और मई का करंट अफेयर, प्राचीन इतिहास और भौतिकी, ये हमारा रहेगा फर्स्ट वीक का टारगेट। और ये टारगेट डुएबल है, इसकी बात हम आगे करेंगे कैसे ये डुएबल है। ठीक है, और सेकेंड वीक में आपको दिख रहा होगा इसे 14 से 20 मार्च हम रखेंगे, मध्यकालीन इतिहास रखेंगे, लाइफ साइंस, बायोलॉजी। ठीक है, करंट अफेयर में फिर आगे के जो महीने होंगे जून जुलाई को कवर करेंगे। इसी प्रकार तीसरे सप्ताह में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे और सब में बिहार को समाहित करते हुए पढ़ेंगे, बिहार कोई बाहर से नहीं ऐड ऑन करना है। ठीक है, और करंट अफेयर इसी प्रकार चौथे वीक में हम बात करेंगे 28 से 3 अप्रैल पॉलिटी को लेके चलेंगे, केमिस्ट्री और करंट अफेयर। फिर 5वें वीक, 6ठे वीक और 7वें वीक। ठीक है, ये आप पूरा लिखा हुआ आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं
कि बुक कौन कौन से फॉलो किए जाएंगे इस पूरी स्ट्रेटजी में, ठीक है। तो बुक के लिए हमने लूसेंट का बुक, देखिए सबसे पहले जो भी हमारा रिसोर्स होगा वो जितना लिमिटेड रहेगा, क्योंकि समय कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, और काम बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। तो इसलिए हम बुक का सोर्स जितना लिमिटेड रखेंगे तैयारी उतनी आसान होगी, क्योंकि हमें रिविजन्स भी करने हैं, ठीक है। तो हम कुछ बुक्स आपको दिखा देते हैं। हम सबसे पहले और जितने बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है, हम जो भी बता रहे हैं दोनों मीडियम के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। तो बुक के लिए सबसे पहले लूसेंट का जो बुक आता है जीके वाली, ठीक है, तो एक होता है हिंदी मीडियम्स के लिए और एक इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। तो हम दोनों बुक आपको दिखा रहे हैं। ये जो बुक है ये हिंदी मीडियम्स के लिए है, ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ये लूसेंट का आपको यही बुक फॉलो करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बुक है वो भी दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है स्पीडी की बुक ये है, ठीक है, ये बुक आपको फॉलो करनी है। और उसके अलावा घटना चक्र की ये बुक आती है, ये हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, ठीक है। और इसके अलावा बिहार स्पेशल के लिए सबसे अच्छी बुक है इम्तियाज अहमद की, ये बुक आपको फॉलो करना है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप इसका ये अड़ियंत का भी सॉल्व पेपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक की बातें हो गई, हमें कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं इस कंप्लीट स्ट्रेटजी को वर्कआउट करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये कैसे डुएबल है, ठीक है। तो बुक की हम बात कर लिए। और हाँ, साइंस का एक रह गया। साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट का भी साइंस आता है, जो ये बुक है इसके पीछे में साइंस का सेक्शन है। या फिर इंग्लिश मीडियम के, अगर आपके पास टाइम है और आप कैपेबल है ज्यादा करने में, तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं 9th और 10th का, ठीक है। तो इसके अलावा मतलब बुक की बातें हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि इसको कैसे कैसे हमें वर्कआउट करना है, ठीक है, कैसे कैसे इसको सक्सेस बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल की बात कर ले हम, तो आप जैसे मान लेते हैं हम फर्स्ट वीक का शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वीक में मान लेते हैं हमारा सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास और फिजिक्स और करंट अफेयर, ये हमारा पहले सप्ताह का टारगेट है, मतलब 7 से 13 मार्च के बीच में आपको ये कंप्लीट करना है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं ये हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको जो भी टफ लग रहा है, ठीक है, आइदर एंशिएंट हिस्ट्री और फिजिक्स, ये आप पे डिपेंड करता है। किसी को फिजिक्स लग सकता है टफ, किसी को प्राचीन इतिहास लग सकता है। तो आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या लग रहा है टफ, ठीक है। अगर आपको जो भी टफ लग रहा है, आप शुरू के जो सेशन होंगे, सपोज आप 6 बजे उठ रहे हैं, तो आप 1-2 घंटे का सेशन लेंगे, वैसे सब्जेक्ट को रखेंगे जो आपको टफ लग रहा है। सपोज आपको एंशिएंट टफ लग रहा है, तो आप जितने बजे से पढ़ाई शुरू करते हैं, 6 बजे से कर रहे हो या 8 बजे से कर रहे हो या 10 बजे से कर रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। आप पहला सेशन करेंगे उस सब्जेक्ट का, ठीक है। बीच में आप करंट अफेयर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक शाम का सेशन करेंगे, फ्रेशन अप होने के बाद वो करेंगे फिजिक्स का, ठीक है। और आपको सोने से पहले जितने भी पढ़े उसको रिवीजन करना है, ठीक है। ये आपको टोटल 7 दिन करना है। और एंशिएंट हिस्ट्री का डीप सिलेबस ये है, आपको पता ही होगा। एंशिएंट हिस्ट्री का डीप सिलेबस में अगर हम जाएं तो सबसे पहले आपको स्टोन एज आएगा, स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद फिर ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर हम बात करें महाजनपद पीरियड, ठीक है, मतलब 16 महाजनपद पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आपको ये जितने भी डायनेस्टी आते हैं, हरियक्का डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य वंश, फिर मौर्य के बाद हमारा फॉरेन इन्वेजन भी शुरू होता है, और उसके बाद शिशुनाग वंश और कन्नवा डायनेस्टी, ठीक है। और फॉरेन इन्वेजन में इंडो ग्रीक, पार्थियंस, कुषाण, इंडो सेसेशियंस, इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद उसी टाइम आपको बिहार में भी पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कर्नाट डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ना है, बौद्ध, जैन, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा हर्षवर्धन के डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में भी पढ़ना है। मतलब ये एक ब्रीफ आपको सिलेबस बता रहे हैं। ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा। लूसेंट में जो भी प्राचीन इतिहास में है आप उसको पढ़ सकते हैं, पेज नंबर उसमें दिया हुआ। फिजिक्स की भी वही बात होगी, आपको मोशन पढ़ना है, ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। करंट अफेयर अप्रैल और मई का आप एसपीडी से पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई भी चैनल फॉलो कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर ये हो गया आपका, ये डीप सिलेबस, आप ऐसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, हम वीकली एक वीडियो लाएंगे इस पे। ये फर्स्ट वीक का टारगेट था, सेकेंड वीक पे भी लाएंगे, और आपको हम हर वीक के लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे। सपोज एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट पहला टारगेट कंप्लीट हुआ, तो एंशिएंट हिस्ट्री, फिजिक्स और करंट अफेयर से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन अपलोड करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे उसी वीडियो में, ठीक है। यही हमारा टारगेट है।
हम क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए अगला वीडियो में आएंगे और सेकेंड वीक का टारगेट भी डिस्कस करेंगे ब्रीफ में और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। यही हमारा टारगेट है, बने रहिए हमारे साथ। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आप 110 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं अगर आप थोड़ा सीरियस हैं, नहीं है तो हो जाइए, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, बीपीएससी बार बार डेट को बढ़ा रही है, ठीक है। इससे आपको एक तैयारी करने का मौका मिल जा रहा है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा रिलेवेंस लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।